दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर और हवा में खुले जहर ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जहरीली हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश जैसी शिकायतें हो रही हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत एनसीआर के सभी इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का आज का AQI 421 के आसपास दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह आनंद विहार में AQI 432, आरके पुरम में 453, पंजाबी बाग में 444 और ITO में 441 दर्ज किया गया। सुबह के वक्त कई इलाकों में धुंध की चादर भी छाई हुई थी। हालांकि मौसम विभाग ने 10 नवंबर से बारिश होने की संभावना जरूर जताई है। तो हरियाणा में खराब श्रेणी में हवा की गुणवत्ता चल रही है। आपको बता दें कि लोगों को सांस लेने में यहां पर भी तकलीफ हो रही है। सोनीपत में AQI लेवल 433 पहुंच चुका है। रोहतक में AQI लेवल 408 पहुंचा है। सिरसा की बात करें तो सिरसा में AQI लेवल 403 है। हिसार में AQI लेवल 400, फरीदाबाद में AQI लेवल 397 दर्ज किया गया। गुरुग्राम में AQI लेवल 381 जो है पहुंच चुका है। तो लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है और इसके साथ ही कई बीमारियों का खतरा भी इस जहरीली हवा के साथ बढ़ जाता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ जाती है और हरियाणा पर भी जो है इसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फरीदाबाद से अनिल राठी और जींद से विजेंद्र हमारे संवाददाता लाइव बने हुए हैं। विजेंद्र, किस तरह के वहां पर हालात हैं और क्या AQI है? जी बिल्कुल, देखिए जो जींद का AQI है वो 400 पार कर गया है और पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगभग 400 के आसपास रहता है, कभी 450 और 400 के इर्द गिर्द रहता है। यानी कि 400 AQI होना एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बताता है कि बहुत खतरनाक स्थिति में जो है वायु प्रदूषण, जो हवा में जो गुणवत्ता है बहुत खराब हो चुकी है। लोगों को सांस लेने में, अगर हम बात करें एक तरह से स्मोग, सुबह शाम जो धुएं की चादर है वो आपको दिखाई देगी। जो आमतौर पर घूमने के लिए निकलते हैं उनको खांसी की और सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि जो इस तरह के मरीज हैं, अस्थमा के मरीज हैं या हार्ट के, दिल के मरीज हैं, वो सुबह शाम सैर ना करें, वो अवॉइड करें, घर पर रहकर व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन खुले में वो सुबह शाम घूमना जो है इसको इग्नोर करें। और जो अस्थमा और दिल के मरीज हैं, खासकर उन मरीजों के लिए हिदायत दी गई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो AQI लेवल है एयर क्वालिटी इंडेक्स जींद के अंदर बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जी विजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो हमारे साथ अनिल राठी हमारे संवाददाता फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या अपडेट है आज के मौसम को लेकर? और दिल्ली NCR के क्षेत्रों में जो है अब कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी, किस तरह का असर इसका पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए बता दें आपको कि हालांकि फिलहाल जो स्थिति है वो थोड़ी सी सुधार जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जहां एक और पहले की बात कर जाए तो लगभग 500 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी जो है AQI दर्ज किया गया था फरीदाबाद का। और फिलहाल की बात कर जाए तो अब जो ये सुधार जरूर इसके अंदर देखा जा रहा है। दिन प्रतिदिन की बात कर जाए तो पिछले 2 दिनों का आंकड़ा लें तो हम जो है वो डाउन की ओर आ रहा, 370-90 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ अब कुछ राहत भी जो है वो महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी जो है वो जो ये खतरनाक श्रेणी है वो लगातार कहीं ना कहीं बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 50 से 100 के बीच में जो है वो एयर क्वालिटी वो होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है वो काफी खतरनाक श्रेणी में है। तो इसको लेकर के जागरूकता लगातार जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से की हुई है। लगातार जो है वो अब कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है कि जो वायु प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए जो है वो लगातार प्रयास जिस तरीके से जारी हैं, चाहे फिर फॉगिंग की बात कर जाए, चाहे फिर पाबंदियों की बात कर जाए, कई ऐसी जो लगाम जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से फरीदाबाद में लगाई गई है। और साथ ही साथ अब जो है वो लोगों के लिए सख्ती से आदेश भी जो है वो पालना कर दिए हैं, चाहे फिर वो वाहनों के बंद करने की बात हो, फिलहाल स्कूलों की बात हो। स्कूल जो है वो 12 तारीख तक जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दिए गए हैं, 5वीं क्लास तक के। और जिस तरीके से अब लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदूषण को लेकर के जो है वो जागरूक दिखाई दे रहे हैं। खुद लोगों ने भी जो है वो आगे बढ़ करके कई NGO और कई जो
आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी हैं, आरडब्ल्यूए के लोग हैं, उन लोगों ने भी जो है वो इस मुहिम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। लगातार जो है वो छिड़काव जो है बाकायदा अपने इलाकों में करवाए जा रहे हैं। पौधों को जो है वो पौधों पे पानी छिड़का जा रहा है। तो कहीं न कहीं अब लोग भी जो है वो इस प्रदूषण को कम करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आते दिखाई दे रहे हैं, और इसका रिजल्ट भी कहीं न कहीं निकल के आ रहा है कि अब जो है वो कम भी जो है वो हो रहा है। जी अनिल, बिल्कुल। तो 13 नवंबर से जो है ऑर्डी1 फॉर्मूला दिल्ली में लागू होने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं स्वाभाविक है कि त्योहारी सीज़न जो है वो इस समय चल रहा है, और त्योहारी सीज़न में अमूमन देखा जाता है लोग एक दूसरे के घर जो आना-जाना या फिर रिश्तेदारियों में आना-जाना काफ़ी जो है यातायात ज़रूर जो है वो बाधित होगा, क्योंकि यातायात में जो लोगों को जो है वो गाड़ियों की जो संख्या है वो ज़रूर सड़कों पर कम होगी। लेकिन कहीं न कहीं देखिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे फिर मेट्रो की बात कर जाए, रेल की बात कर जाए, वो अभी तक जो है वो उनमें काफी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है, और उससे जो है वो लोगों को सरकार की तरफ से दिशा निर्देश भी दिए गए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज कीजिए। आप ट्रांसपोर्ट से जाइए, मेट्रो से जाइए, तमाम उन चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो कि कहीं न कहीं पॉल्यूशन को बढ़ावा नहीं दे रही। तो उस तमाम चीजों को जो है वो सरकार की तरफ से अपील की जा रही है कि उन सब चीजों का जो है वो आप इस्तेमाल करें, ताकि पॉल्यूशन में जो है सुधार हो सके। और जिस तरीके से OD1 का फार्मूला जो है वो सरकार की तरफ से अपनाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं इससे जरूर कुछ न कुछ राहत जो है वो आने वाले समय में मिलेगी, क्योंकि लाखों की संख्या में वाहन जो है वो एकाएक जो है वो एकदम कम हो जाएंगे। जी जी अनिल, बिल्कुल। तो जिस तरह से इस हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है और मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, किस वर्ग के लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, और जिस वर्ग पर इसका असर पड़ रहा है, क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने तक की नौबत आ रही है? ये ऐसा कोई केस भी हमारे सामने जो है अभी तक नहीं आया, लेकिन कहीं न कहीं देखिए असर जरूर पड़ रहा है। चाहे फिर देखिए सबसे अधिक असर जो है वो इसका है बुजुर्ग और जो बच्चे हैं, और बुजुर्ग भी वो बुजुर्ग है जो कि कहीं न कहीं अमूमन देखा जाता है बीमार चल रहे हैं, या फिर उन्हें पहले से कोई अस्थमाटिक या कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो है वो है, तो उन लोगों पर सीधा तौर से जो है वो ये पॉल्यूशन अटैक कर रहा है। और वो लोग खुद भी जो है वो इस समय घर से बाहर नहीं निकल रहे, वो लोग भी जो है वो घर के जी अंदर ही हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम अगर बाहर निकलते हैं तो कहीं न कहीं हमारी तबीयत जो है वो ज्यादा बिगड़ सकती है। और स्वाभाविक है कि देखिए असर की बात कर जाए तो सब पे ही जी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो असर जरूर डाल रहा है, क्योंकि हम भी जब बाहर निकलते हैं जी तो अनिल, हमारी आंखों में भी जो है कहीं न कहीं जलन। जी अनिल, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए स्थिति पर। हमारे साथ हिसार से हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ चुके हैं। कुलदीप का मैं रुख करूंगी। कुलदीप, क्या स्थिति है वहां पर? कितना AQI आज का दर्ज किया गया है? बिल्कुल, जो हिसार में भी प्रदूषण से स्थिति खराब है। 400 के आसपास जो है AQI दर्ज किया गया है। लेकिन जिस तरीके से कल हमने मौसम वैज्ञानिकों से बात की है, हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ML कीचड़ हैं, उन्होंने जो है इसके पीछे कारण बताया है कि पिछले कुछ दिनों से जो एक पश्चिम विक्षोभ है जो बेहद ही कमजोर स्थिति में जो है पहाड़ों की तरफ बढ़ा था, और उसकी वजह से कहीं न कहीं पूर्वाई हवाएं चली थी, और जो धूल है और अन्य जो कण है प्रदूषण के, वो कहीं न कहीं ऊपर नहीं जा पा रहे थे। ये एक तकनीकी कारण था, लेकिन अब कहीं न कहीं अगले 2 दिनों में प्रदूषण से राहत मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो है पश्चिम विक्षोभ प्रभाव की ओर बढ़ रहा है, और एक जो है पूर्वी पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से जो है प्रदेश के कई जिलों में जो है हल्की बारिश होने की संभावना है, जिसकी वजह से धूल का गुबार जो है वो कहीं न कहीं छट जाएगा। 9 और दिसंबर को ये बारिश होने की संभावना है, और लोगों को कहीं न कहीं जो है प्रदूषण से राहत इससे जरूर मिलेगी। जी जी कुलदीप, बिल्कुल। दिल्ली सरकार भी जो है लगातार कोशिश कर रही है, तमाम तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं। तो कितना असर पाबंदियों का हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर दिल्ली में पाबंदियां लागू की गई है। हरियाणा में अगर बात की जाए तो कुछ जिलों में जो है स्कूल बंद किए गए हैं। हालांकि कई जिलों में जो है BS3 और BS4 के वाहनों पर भी पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जिस लार्ज स्केल पर ये होना चाहिए वैसे कोई हालात खास दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो खासकर ये पोल्यूशन है
क्योंकि जो हिसार और सिरसा ये जो साथ लगता एरिया है, राजस्थान के साथ लगता एरिया, यहाँ पराली जलाने की इतनी घटनाएं ज्यादा सामने नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ एरिया है। और राजस्थान में जो है पराली का उपयोग कहीं ना कहीं पशुओं को चारे के लिए किया जाता है, जिससे यहाँ के आसपास की पराली जो है किसान बेच देते हैं। लेकिन जो उधर बेल्ट है, जो पंजाब से साथ लगती बेल्ट है, वहां कहीं ना कहीं पराली जलाने की घटनाएं आती हैं, जिसकी बात की जाए तो पिछले सालों के मुकाबले इस बार जो है पराली की घटनाएं, जलाने की घटनाएं बेहद कम आकी गई है। लेकिन पोल्यूशन कहीं ना कहीं साल दर साल बढ़ रहा है। इसके पीछे भी जो है ये जो आंकड़े है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी कुलदीप, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में जो हालात है वो बेहद खराब बने हुए हैं। लोगों की समस्याएं जाहिर तौर पर बढ़ गई हैं, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली के लोगों का प्रदूषण को लेकर क्या कहना है वो भी आप सुनिए। ये प्राकृतिक देन है, जनसंख्या जितने विस्फोट होगी उतने प्रदूषण बढ़ेगा। कोई भी जनसंख्या प्रदूषण कोई रोक नहीं पाएगा, कितनों भी प्रदूषण कोई रोक नहीं पाएगा। जनसंख्या घनत्व के ऊपर है, जनसंख्या घनत्व होगा, गंदगी होगी ही, प्रदूषण होगा ही, इसको कोई रोकना प्राकृतिक देन है, नेचुरलिटी है। प्रदूषण के बारे में प्राकृतिक देन है, जनसंख्या जितने विस्फोट होगी उतने प्रदूषण बढ़ेगा। कोई भी जनसंख्या प्रदूषण कोई रोक नहीं पाएगा, कितनों भी प्रदूषण कोई रोक नहीं पाएगा। जनसंख्या घनत्व के ऊपर है, जनसंख्या घनत्व होगा, गंदगी होगी ही, प्रदूषण होगा ही, इसको कोई रोकना प्राकृतिक देन है, नेचुरलिटी है। प्रदूषण के जो फिलहाल की जो सिचुएशन है ये वाकई दम घोटू स्थिति है, और इसमें सबसे बड़ी जो कारण बता रहे हैं किसी तरह का, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है। लोगों को भी इस पे अवेयर रहना चाहिए। अपने आप को शुरू से जो सुबह शाम है जो बाहर निकलते हैं वो या तो मास्क पहन के निकलें, या इस तरह से अपने आप को सेफ्टी रखना जरूरी है। जैसे ही कुछ दिनों में स्थिति सुधरेगी तो आदमी हर तरह का व्यायाम या सब सुबह व्यायाम से अवॉइड करें। जिन लोगों को मजबूत स्थिति है वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है या जिनके सांस लेने में दिक्कत या फेफड़ों में दिल्ली में आजकल जो पॉल्यूशन की हालत हुई है वो इतनी खतरनाक है कि इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर स्मॉल चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल एंड इवन फॉर एवरी एज। It is very, very dangerous. I think government needs to do some very corrective actions to control this. Otherwise, things would be out of hands. Normally, we see कि पराली के कारण ये जो है ये pollution आता है, पर मुझे लगता है कि शायद पराली वाला पार्ट तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है कुछ हद तक। पंजाब, हरियाणा का जो राइस, पैडी वगैरह के बाद जलाते हैं, बट आई थिंक व्हीकल पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पॉल्यूशन को। देयर इज़ a need for change of policy from diesel, petrol to electric vehicle so that we can control the vehicular pollution. दिल्ली में आजकल